जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ त्रिवेणी संगम से लाए हुए जल के बारे में। इस जल का प्रयोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए और रखने के साथ ही साथ किस पात्र में रखना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। त्रिवेणी संगम का जल जिसे गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम से प्राप्त किया जाता है, भारतीय संस्कृति और धर्म में एक विशेष स्थान रखता है। इसे घर में रखने और इसके विभिन्न उपयोगों को लेकर कई धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। यदि आपके पास त्रिवेणी संगम का जल है तो ये आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने और विभिन्न बाधाओं से मुक्ति दिलाने में सहायक माना जाता है। इसे सही तरीके से घर में रखने और उपयोग करने से परिवार और सदस्यों में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति प्राप्त होती है। जब आप त्रिवेणी संगम का जल अपने घर में लाते हैं तो इसे सबसे पहले किसी स्टील, तांबे या पीतल के बर्तन में रखें। यह ध्यान रखें कि इसे प्लास्टिक के बर्तन में ना रखें, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस धातुओं के बर्तनों में रखा गया जल अधिक पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। जल को घर में सबसे पहले रसोई में कुछ मिनटों के लिए जरूर रखें, जहां पितरों का स्मरण करते हुए इसे मान्यता दी गई है। इसके बाद इसे घर के मंदिर में स्थापित करना चाहिए। इस जल को मंदिर में रखने से उससे पहले उसमें रोली, चंदन, मौली, चावल, कलाबा अर्पित करना चाहिए। यह पूजा के समान है। इसमें गंगा माँ को आमंत्रित किया जाता है कि वे आपके घर में पवित्रता और शांति बनाए रखें। गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे अमृत के समान माना जाता है। चाहे घर में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो या सामान्य दिन, गंगा जल का छिड़काव घर की पवित्रता बनाए रखने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि गंगा जल का संपर्क किसी भी अपवित्र स्थिति में भी इसे दूषित नहीं करता है। जैसे घर में मृत्यु भोज, सूतक या मासिक धर्म की, इसके बावजूद गंगा का प्रयोग किया जाता है। इसके बावजूद गंगा जल अपनी पवित्रता बनाए रखता है और इसे उपयोग करने में कोई दोष नहीं लगता है। शुद्धिकरण के लिए त्रिवेणी संगम पर जल घर में नकारात्मक ऊर्जा और बुरे प्रभावों से दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जब भी आपको लगे कि घर में नकारात्मकता या संतुलन है तो गंगा जल का छिड़काव घर के हर कोने में कर लें। इससे न केवल घर का वातावरण पवित्र होता है बल्कि यह देवालय या मंदिर जैसा प्रभाव भी उत्पन्न करता है। विशेष रूप से सोमवार, शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, अमावस्या और पूर्णिमा के शुभ दिनों में गंगा जल का प्रयोग अत्यधिक लाभकारी माना गया है। त्रिवेणी संगम का जल पूजा पाठ में विशेष महत्व रखता है। शिवलिंग पर इसका अभिषेक करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गंगा माँ स्वयं शिव के मस्तक पर विराजमान है। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से व्यक्ति के सभी रोग, दोष और संकट दूर हो जाते हैं और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही परिवार में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। जब घर में श्राद्ध या पितृ कार्य होते हैं तब पंडित जी विशेष रूप से गंगा जल की मांग करते हैं। पितरों के तर्पण और अन्य धार्मिक कर्म कांडों में गंगा जल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह पवित्र जल पितरों की आत्मा की शांति और संतोष प्रदान करता है। तर्पण करते समय गंगा जल का उपयोग करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख, शांति का वातावरण बना रहता है। नकारात्मकता से बचाव भी दिलाता है। गंगा जल का छिड़काव उन लोगों पर भी किया जाता है जो किसी अशुद्ध स्थान से घर आते हैं, जैसे दाह संस्कार या किसी बीमारी से पीड़ित स्थान से। यह माना जाता है कि इससे व्यक्ति पर लगे नकारात्मक प्रभाव और बुरी आत्माएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा अगर मन उदास है या आपको कोई चिंता या रोग सता रहा है तो त्रिवेणी संगम के जल का आचमन करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आप त्रिवेणी संगम का जल घर पर लाते हैं तो इसके साथ दान पुण्य करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। यह सुनिश्चित कर लें कि आप जल लेने के बाद संगम स्थल पर दान दक्षिणा अवश्य करें, चाहे वह छोटे से छोटे स्वरूप में हो या बड़े स्वरूप
रूप में है। यह दान उन लोगों के लिए होता है जो गंगा तटों की सफाई रखरखाव का कार्य करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि बिना दान के संगम से जल लाना अधूरा माना जाता है और दान करने से इस पवित्र कार्य को पूरा फल प्राप्त होता है। यदि आपके घर में गंगा जल या त्रिवेणी संगम का जल है और आपसे इसे कोई मांगने आता है तो उसे मना ना करें। भले ही थोड़ी मात्रा में दें, लेकिन इसे बांटने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसे बांटने से अमृत बांटने के समान फल की प्राप्ति होती है और जितना अधिक इसे बांटेंगे उतना आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। इसके साथ ही साथ त्रिवेणी संगम का जल अत्यंत पवित्र है, शक्तिशाली है। घर में सही ढंग से इसको स्थापित करना चाहिए। पूजन अर्चन में इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मकता आती है, सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। चाहे वह रोग दोष हो या पितरों का आशीर्वाद हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। त्रिवेणी संगम का जल हर दृष्टि से लाभकारी होता है। इसे धार्मिक कर्मकांडों में विशेष स्थान दिया गया है। इसे बांटने से आप स्वयं सुख और सौभाग्य के भागी बनते हैं। तो आप भले ही आप संगम से जल लाए हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और बोलना चाहूँगी। अगर मान लीजिए कि आप त्रिवेणी संगम नहीं जा पाए हैं, आपको किसी ने दिया है, तब भी आप अपने जल को लें और घर के मंदिर में रखें। और किसी विशेष तिथि जैसे पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गया, प्रदोष हो गया, या कोई महाशिवरात्रि व्रत हो गया, या दिवाली हो गया, होली हो गया, ऐसे पवित्र या शुभ या बड़े त्योहारों में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनका स्नान करवाइए इसी जल से। शिवलिंग है अगर आपके घर में तो उनका भी अभिषेक करवाइए। इसके साथ ही साथ जब आप किसी मान लीजिए कि कोई शुभ कार्य करवा रहे हैं जैसे पूजा पाठ इत्यादि, तो गंगा जल का छिड़काव करवाइए उस जगह को पवित्र करने के लिए। और किसी भी धर्म स्थान पर जाएं, चाहे हरिद्वार जाएं या नासिक गोदावरी जाएं, मतलब कहीं ऐसे स्थान पर जाएं जहां पर गंगा, यमुना या कोई संगम है, वहां से आपको जल जो है वो ज़रूर लाना चाहिए। और बहुत सारे लोग रज भी लेके आए हैं, यानी कि मिट्टी लेके आए हैं संगम से, तो उसे अपने जो आपका घर का गमला है जिसमें आपने तुलसी बो रखी है उसमें थोड़ी सी रज डालना चाहिए, अपने माथे पे लगाना चाहिए। घर के जो सदस्य नहीं गए हैं उनको भी जो रज है वो माथे पर लगानी चाहिए। और गंगा जल डाल के किसी विशेष तिथि पे स्नान भी करना चाहिए, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, इन तिथियों में गंगा जल से स्नान भी करना चाहिए। पानी मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा लें, बाल्टी में और थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए। गंगा जल जब भी आप डालें तो सबसे पहले पात्र में गंगा जल, उसके बाद शुद्ध जल जो है वो डाल के स्नान करना चाहिए। और घर में जैसे मैंने बता दिया कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं या शिवलिंग है तो उनको स्नान करवाइए। और जो भी पूजा पाठ करते हैं उसमें गंगा जल का प्रयोग जो है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। घर में नकारात्मकता को दूर करता है और जो गंगा जल है वो बहुत ज़्यादा शुभ है। तो आप अपने घर में भले ही थोड़ा ही रखें, लेकिन गंगा जल हर एक घर में ज़रूर होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि गंगा जल के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके, और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे ज़रूर लिखें। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसे प्रियजनों के साथ, जिनको ज़रूरत है, आवश्यकता है, जानकारी चाहते हैं, उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।